का दूसरा पार्ट। पर्यावरण का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 है ना। हमारे पर्यावरण हमारे प्राकृतिक संसाधन, तो पर्यावरण जो कृत्रिम और प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ा चुके हैं। अब इसके संसाधन के बारे में, हमारे प्राकृतिक संसाधन, आवर नेचुरल रिसोर्सेस है ना। तो क्या होते हैं संसाधन, ये पहले जानते हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें स्थित है जिसका उपयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए करते हैं, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वही क्या है, हमारा संसाधन है। क्या है, संसाधन। जैसे कि जल, भोजन, कपड़ा, आवास है ना। पीने के लिए जल है ना, रहने के लिए आवास है ना, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा, ये सब क्या है, हमारी विभिन्न आवश्यकताएं हैं। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वही क्या है, हमारे संसाधन। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं वैसे ही प्राकृतिक संसाधन। देखो, ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, अर्थात ऐसे संसाधन जिसको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, अर्थात ये संसाधन प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं। प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल, जल हमें प्रकृति से मिला, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। वायु, मिट्टी, पेड़ पौधे है ना, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब हम वर्गीकरण करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन जो है वो दो तरह से है। एक है जैविक प्राकृतिक संसाधन और एक है अजैविक। जैविक जिसमें जीवन है, एक बार पढ़ा चुके हैं, जीवन, जैसे जल और एनिमल, ये हमारे जो संसाधन के तौर पर यूज होते हैं, ये है हमारे जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन को पुनः हम दो भागों में बांटते हैं। अजैविक संसाधन को दो भागों में, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन है ना। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका यूज हम दोबारा रिसाइकिल करके कर सकते हैं, नया करके है ना। जैसे कि वायु, वायु है ना, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा। वायु क्या है, वायु को हम जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं हाँ सांस में है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको पेड़ पौधे अपने इस क्रिया में यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसको हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। इस प्रकार वायु की ये नहीं होती रहती है ना। और जल क्या है, जल जैसे वर्षा होती है तो जल पृथ्वी पर आता है, फिर सूर्य द्वारा उसे सुखाकर फिर वाष्प बनकर पृथ्वी, इससे जल क्या है वायुमंडल में जाता है, फिर वायुमंडल में वो क्या है, जल पुनः बारिश होकर से पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार जल चक्र चलता रहता है और जल हमारा नया होता रहता है, इसको दोबारा यूज करते रहते हैं। इसी प्रकार हमारी मिट्टी है, मिट्टी का भी रिसाइकिल होता रहता है और ये नई होती रहती है, अर्थात ये खत्म नहीं होने वाली चीजें जो है, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के, नवीकरणीय ऊर्जा या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सौर ऊर्जा, जिसका प्रयोग हम करते रहेंगे लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो जो भी ऊर्जा, जो भी संसाधन हमारे पुनः यूज किया जा सके, जिसको समाप्त नहीं होना है ना, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ हुआ है ना, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ना। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल है ना, ये सब चीजें एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जीवाश्म या अनवीकरणीय रिसोर्सेस या संसाधन। जैसे कि खनिज, खनिज का प्रयोग एक बार किया दोबारा नहीं है ना, तो ये अनवीकरणीय संसाधन हो गए। अब हम जो मुख्य हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। प्राकृतिक संसाधन जो कि मुख्य प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। मानव जीवन या पेड़ पौधों का जीवन संभव। प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले सूर्य, सूर्य जो है हमारा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्या है, सूर्य, सन।
समस्त जीवन का आधार जो है सूर्य है। यदि सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना होते, पेड़ पौधे ना होते तो जीव जंतु ना होते, और इस प्रकार पृथ्वी हमारी समस्त जीव भाइयों से फ्री होती है ना। जीवन का आधार जो है सूर्य। क्यों? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही हमें ऊष्मा मिलती है। अब इसकी कुछ उपयोगिताएं जान लेते हैं। सूर्य की क्या उपयोगिता है? जैसे कि वायुमंडल के प्रवाह को बनाए रखने, जो हमारा वायुमंडल है इसका प्रवाह बनाए रखने में सूर्य का ही योगदान है। जलवायु को नियंत्रित करने में भी सूर्य का ही योगदान है। वायुमंडल का जो प्रवाह है, वायु जो चलती है, वो क्यों? सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है। तो किसी एक पार्टिकुलर जगह की जो वायु होती है वो गर्म होती है, और जब वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो उस खाली स्थान को भरने के लिए दूसरी स्थान से जो ठंडी हवाएं होती है उस स्थान को भरने के लिए वहां से चलती हैं। इस प्रकार क्या होती है? हवाएं चलती हैं, हमारे वायुमंडल में प्रवाह बना रहता है। ठीक है। दूसरा है जलवायु को नियंत्रित रखने में। तो हमारी जलवायु है ना, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु है ना, और इसको अगर नियंत्रित रखने में ही हमारे सूर्य का ही योगदान, सन का ही योगदान। इसके अलावा पौधों को भोजन बनाने में भी ऊर्जा हमें सूर्य से ही मिलती है। पौधों का भोजन बनाने की क्रिया क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होती है, इसमें हमारे सूर्य के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव ना हो पाता है ना। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ही है। विटामिन डी का क्या उपयोग है? विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है, अर्थात हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें सूर्य से ही विटामिन डी मिलती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और इस प्रकार विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य ही है। नमी और सीलन को, नमी को सुखाने में भी सूर्य का ही योगदान है। सीलन में जाती है तो उसको भी, कपड़े सुखाने में भी सूर्य का ही योगदान है। ठीक है, तो आप जानते हैं। अगला है वायु। वायु के जिस प्रकार सूर्य हमारे उपयोगी है उसी प्रकार हम बिना पानी के कुछ दिन जी सकते हैं, खाना बिना खाए कुछ दिन जी सकते हैं, बिना भोजन के, भोजन के, लेकिन वायु के बिना हम कुछ पल ही जीवित रह सकते हैं। इसलिए वायु भी हमारे जीवन का मुख्य आधार है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है ना। पृथ्वी के हमारे चारों ओर क्या है? वायुमंडल का ही घेरा है, वायु का ही घेरा है। अगला है जल। जल भी जीवन है। जल, हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जो है जल से ही। जल से ही हमें जल की क्या उपयोगिता है? पेड़ पौधों के लिए भी जल आवश्यक है ना। मनुष्य के लिए भी अगर जल ना मिले तो मर जाएगा, है ना। इसके अलावा है भूमि। भूमि, जिस प्रकार जल और वायु हमारे लिए उपयोगी है उसी प्रकार भूमि भी हमारे लिए उपयोगी है। भूमि में ही पेड़ पौधे उगते हैं। अगर भूमि ना होती तो पेड़ पौधे कैसे होते? पेड़ पौधे ना होते तो फिर भोजन कहाँ से मिलता? भोजन न मिलता तो फिर जीवन संभव नहीं होता। इस प्रकार भूमि भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जल और वायु, है ना। इस प्रकार भूमि को भी जीवन का आधार कहा जा सकता है। अब हम, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं उसके बिना जीवन संभव नहीं है, तो हमें अब जरूरत है किस चीज की? कि हम अपने पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखें, उसका दुरुपयोग करने से रोकें, है ना। और उसको कैसे सुधार किया जा सके, कैसे उसको बचाया जा सके, इस पर हमें अमल करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें अधिक कठिनाइयों का, अधिक गर्मी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसकी हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। जैसे सूर्य हुआ, जल हुआ, जल को हमें व्यर्थ में नहीं फेंकना चाहिए ना। मिट्टी में हमें अत्यधिक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जिससे पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वायु मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों का पाठ समाप्त।